द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी है और लुटिया को ऊपर दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए अब तरह तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं ताकि भीड़ दिखाई जा सके मोदी जी और योगी जी की रैली में, ताकि इनको भरोसा हो, दिल को तसल्ली हो, ऑल इज वेल बोल सके, कह सके कि हाँ हमारे उसमें भीड़ आ रही है। भीड़ बुलाने के लिए जो जो पैतरे अपनाए जा रहे हैं सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये भी बताएंगे कि जनता का इसके बाद रिएक्शन क्या होता है। जब जनता को आप बेवकूफ़ी की तरह बुला कर ले आओगे, किसी की नौकरी पर उंगली करके ले आओगे, किसी को पैसे पे बुलाओगे, तो जनता कितना बर्दाश्त करेगी। तो एक व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई। उस व्हाट्सएप चैट के जरिए आप देखेंगे तो उसमें कैसे कर्मचारियों को ये कहा जा रहा है कि आपको ड्रेस में नहीं आना है, आपको नॉर्मल साड़ी पहन के आना है, ऐसे दर्शाना है कि वहां आम जनता आई हुई है। ये हम नहीं कह रहे, वो व्हाट्सएप चैट सीधे सीधे कह रहा है। कुशीनगर में मोदी जी की रैली थी। आपने देखा कि मोदी जी वहां पहुंचने वाले हैं और मोदी जी के पहुंचने से पहले कहानी तो बनानी थी। वही कहानी है, रामकृष्ण मिश्रा है जो लिखते हैं फेसबुक पर कि इस तरह से सरकार प्रायोजित भीड़ जुटाई जा रही है मोदी के कुशीनगर दौरे के लिए। सच में कुछ भी शर्म नहीं है इन लोगों को। अब देखिए, कुशीनगर में ये एक व्हाट्सएप चैट है, ग्रुप है, कोई आंगनबाड़ी का ग्रुप होगा, ICDS खाद्दा का ग्रुप है। इसमें लिखा हुआ है, पहला जो आदेश आया है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सूचित किया जाता है कि 20-10-2021 में कसया बरवा फार्म पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। सुबह 10 बजे बिना ड्रेस के रेगुलर साड़ी में वहां पर उपस्थित हो। आज्ञा से बाल विकास परियोजना अधिकारी खड्डा, कुशीनगर। तो ये है आदेश भैया, फरमान आया है, फरमान मानना है, नहीं मानोगे तो नौकरी चली जाएगी। आगे भी है, आप समस्त आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी व सहायिका कल दिनांक 20-10-2021 सुबह 10 बजे तथागत भगवान बुद्ध की धरती पर बरवा फार्म देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन, आगे क्या है जरा आगे भी देख लेते हैं, आगमन के आगे क्या लिखा हो, हाँ, आगमन विकास की नई गाथा लिखने के लिए हो रहा है। आप सभी आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी व सहायिका इस ऐतिहासिक व गौरवशाली क्षण का हिस्सा बने। जबरदस्ती है ये, काम मत करो, हिस्सा बनने आ जाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भीड़ तनिको कम दिख गई तो प्रधानमंत्री जी आदेश देंगे और अधिकारी आपकी नौकरी खा जाएंगे। ये हो रहा है। दरअसल एक जगह ये हुआ भी था। एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, उस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का काम किया जा रहा है। कानपुर में 30 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था। वहां लोग बाग आए थे। वहां एक पत्रकार बाहर पूछने लगा, जब योगी आदित्यनाथ मंच पर बोल रहे थे तभी लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो एक पत्रकार वहां पहुंचा जो लोगों से पूछने लगा, भैया क्या है, योगी जी से प्रसन्न नहीं है क्या, आप सुनना नहीं चाहते क्या योगी जी को, योगी जी तो बोल रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं भैया, हमको तो बुलाया गया था, हमको तो कहा गया था कि ऑफिस से फोन आया था, किसी एक महिला कर्मचारी, उसको फोन आया था कि आना है तो आ गए। तो पहले आप वीडियो भी देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे पूरी कहानी। कहते हैं जो ये मुख्य द्वार है जहां से लोग एंट्री करके जा रहे थे अंदर, उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया ने बोलना चालू करा, उसके बाद जो है लोगों ने भीड़ यहां से वापस जाना शुरू हो गई। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने आए थे या केवल यहां पर क्या करने आए थे। भैया हम लोग बुलाए गए थे, सब लोग जबरदस्ती बुलाए गए थे। जो किसकी तरफ से आप आए थे? अरे हम लोग राशन विभाग की तरफ से आए थे। केवल मतलब जबरदस्ती बुलाए गए थे, कोई कारण नहीं था आपका? कोई कारण नहीं था, भीड़ भाड़ जो है बढ़ाओ चल के वहाँ। आप क्यों आए थे? अरे हम आए थे भैया पैसा लेने के लिए आए थे, पैसा देने नहीं। तो यहाँ आने का पैसा ऐसा मिला था? कुछ नहीं मिला। किसकी तरफ से आए थे? राशन की तरफ से। तो सुना आपने, सीधे सीधे आपने सुन लिया हो कैसे, और ये खबर भी आ गई थी। देखिए खबर है, कानपुर योगी रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा अफसरों पर। 30 सितंबर को है सीएम की सभा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हजारों लोगों को घर से रैली तक पहुंचाएंगे अधिकारी। अधिकारियों को जिम्मा दे गया कि भीड़ बुलाओ रैली में, क्योंकि दिखाओ सब हो रहा है। सरकारी योजनाओं के लाभ के नाम पर योगी आदित्यनाथ अपनी रैली में भीड़ बुला रहे थे और ये सब चीजें वायरल हो रही थी। उसके बाद एक और खबर है। इन सब चीजों को देखने के बाद कुछ माजरा तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। पहले एक खबर और आपको बता दें, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। 2019 की यह खबर है, हम ढूंढ रहे तो हमको एक खबर मिल गई। हमने कहा यह भी खबर आपको बतानी चाहिए, आपको समझानी चाहिए कि देखिए ये लोग कितना बड़ा झोल झमेला करते हैं। ये नेता जो है
भारतीय जनता पार्टी वाले, ये मोदी और योगी जो भीड़ दिखती है सच्चाई नहीं होती है। नहीं सच्चाई होती तो पश्चिम बंगाल की कहानी कुछ और होती। चलिए आगे बात करते हैं। ये 2019 की खबर है। 19 में लोकसभा चुनाव होने थे, उसके पहले हर जगह मोदी की रैली में भीड़ जुटानी थी। भाजपा ने पैसे देकर जुटाई भीड़, कैमरे में कैद हुआ नेताओं का लेन देन। देखे वीडियो। संभल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली का जिम्मा समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी को मिला था। रैली में भीड़ तो खूब दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही रैली खत्म हो गई तब बीजेपी के तथाकथित कार्यकर्ता की पोल खुलकर सामने आ गई। क्यों, कैसे, ये आप वीडियो देखिए। वीडियो देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरह से यहाँ भीड़ पैसे देकर बुलाई जा रही थी। ये 2019 में दरअसल विजय संकल्प रैली निकाली जा रही थी, अगर वही का ये नतीजा था। वीडियो आप देख लीजिए। श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी से 100 रुपए मिलने को काय के लिए मिलने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का कार्यक्रम श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी 2017 में हमारे आदरणीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री के सब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की सरकार ये पार्टी के। तो ये वीडियो भी देख लिया आपने। एक वीडियो छोटा सा और आपको दिखाएंगे, फिर और पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। अलीगढ़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल फिलहाल पहुंचे थे। उस अलीगढ़ में भीड़ खूब बुलाई गई थी और कुछ लोग भीड़ से बाहर इधर होकर पेड़ के नीचे बैठे थे। एक पत्रकार वहां पहुंच गया, भैया क्या हुआ, वहां नहीं जा रहे आप बातचीत करने? क्योंकि क्या करें भैया, बुलाया गया। एक तो बोल रहा है भैया नौकरी चली जाती, सफाई कर्मी है इसलिए बुलाया गया, तो आए हैं यहाँ पर। तो वीडियो आप देख लीजिए, आप खुद समझिए। हाँ, ये सरकार ना आ रही सर, ये सरकार नहीं आएगी। ना आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो हम जाए वोट रहे ना, हम कभी वोट गई जिंदगी में। तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बैठे हैं जबरदस्ती प्रधान लाया है। माय गॉड, ऐसा भी होता है? प्रधान लाया जबरदस्ती। आप जबरदस्ती लाए हैं। हमारे गांव के कर्मचारी हैं कृषि विभाग में, वो कह रहे थे मेरी नौकरी चली जाए, मेरे साथ चलो। कुछ लोगों का ये भी होता है कि जबरदस्ती उनको ले आया जाता है। तो वीडियो देखा आपने। इन सभी चीजों को मिलाकर एक चीज निकलकर सामने आती है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी से अब लोगों का भरोसा उठ गया है। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के नेता एक नंबर के झूठे हैं, ये जनता कह रही है। क्योंकि ये इतना झूठ बोलेंगे, इतनी झूठ की इनकी फहरिस्त अगर हम भी बताने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने झूठ पूछो मत। विकास के नाम पर कुछ नहीं, विनाश के नाम पर सब कुछ। किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, आम आदमी महंगाई से परेशान। सब परेशान है, सब त्रस्त है, किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। किसानों की नहीं सुन रहे, किसान भी इनकी औकात इनको दिखा रहे हैं। जगह जगह इनके सांसदों और विधायकों को भगाया जा रहा है, काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। और अब ये नौबत आ गई है कि इनको कहीं लोग नहीं मिल रहे हैं तो इनको पैसे देके लोगों को बुलाना पड़ रहा है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कर्मचारियों को बुलाना पड़ रहा है कि साड़ी पहन कर आओ ताकि भीड़ रैली में दिखाई जा सके। अब इनकी पोल पट्टी खुल गई, ये सब दर्शाता है ये इनके अंत का समय है। और ये अब ये चाहते हैं कि ये सब दिखाकर हम और लोगों का वोट बटोर सके कि हमारे देखो रैली में इतनी भीड़ आ रही है, कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन ये अब जाने वाले हैं, अब इनका समय समाप्त हो रहा है। जनता भी अब सिंहासन खाली करो की वाली बात पे आ गई है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता निर्णय बना चुकी है। जो अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, उसके बाद मणिपुर, ये 5 जगह चुनाव होने हैं। 5 जनों भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी, बस वोट की चोट देना बाकी है। और आने वाले 2024 में भी जनता तैयार है। तो ये सब इसीलिए कहानी गढ़ी जा रही है कि भीड़ दिखाकर ये दर्शाएं कि हम जीत रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।